Today we will discuss the chapter The Talkative Baba of class 5. Now let's start. Long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. बहुत पुरानी बात है, बहुत बहुत साल पहले की बात है। एक सुल्तान था जिसका नाम शहरयार था। वो बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। उसकी एक रानी थी जो कि अच्छी स्टोरी टेलर थी। Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. हर रात को वो जो है राजा को कोई ना कोई कहानी सुनाती है, कोई सी पुरानी पर्सियन या अरेबिक फोक स्टोरीज सुनाती है। उन्हीं में से एक ये है, अरेबियन नाइट्स में से एक स्टोरी। आइए स्टार्ट करते हैं। In the city of Kasnagar lived a barber who was a great talker. Once the Sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop. Instead of saving him, the Sultan got angry. एक शहर कासनगर में एक बार्बर रहा करता था जो कि बहुत ज़्यादा बातूनी था। सुल्तान ने उसे शेव के लिए, अपने सिर को मुंडाने के लिए, सिर को सेव कराने के लिए उसे बुलाया, और सेव करने की बजाय वो नॉन स्टॉप बातें कर रहा था। सुल्तान बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया। When are you going to stop talking and begin to do your work? तुम बात करना बंद कब करोगे और काम अपना कब शुरू करोगे? The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer. आप तो बार्बर ने जवाब दिया, आपने मुझे चोट पहुंचाई है मुझे बातूनी कहकर। For everyone says I am very quiet. और हर कोई ये कहता है कि मैं बहुत शांत हूँ। आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं जिन्हें आप चैटरस बातूनी कह सकते हैं। देयर नेम्स आर बकबॉन, बकबूरिया, बकबक, उल्कोज, उलनशी, साकवक। तो जिनके नाम इस प्रकार ये दे रखे हैं। वन इज़ हम्पैक्ड, वन इज़ टूथलेस, वन इज़ हाफ ब्लाइंड, वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड, वन इज़ डेफ, and the other has a defect in his speech, and they are all great talkers. एक हम्पैक्ड है, हम्पैक्ड मतलब पीछे, बैक पर, पीठ पर हम्प है, कुबड़ है, उभार है। वन इज टूथलेस, और एक जिसके दांत नहीं है। एक हाफ ब्लाइंड है, आधा ब्लाइंड है, और एक थोड़ा सा ब्लाइंड है। और एक डेफ है, यानी कि जिसे सुनाई नहीं देता है। और एक में जो है वो एक दे रखा है, एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच एंड दे और आर ऑल ग्रेट टॉकर्स। और एक जो है अपनी बात में उसे फॉल्ट है, डिफेक्ट है, कमी है, वो अपनी स्पीच को कम्प्लीटली नहीं कह पाता है। और वो सभी ग्रेट टॉकर्स हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी है। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपनी फैमिली का सबसे छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेरिंग विद वर्ड्स, और मैं बहुत शांत और मैं शब्दों को बहुत सोच समझ के यूज़ करता हूँ। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड। इसे जो है गोल्ड के 3 पीस दे दो। द सुल्तान क्राइड, losing all patience, and send him away, and I will not be shaved today. इसे गोल्ड के 3 सिक्के दे दो। सुल्तान चिल्लाया और उसने अपना सारा पेशेंस खो दिया। सेंड हिम अवे, से दूर भेज दो। आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, मैं आज शेव नहीं कराऊंगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट I who came to seek you. It was you who ordered me to come. So I will not quit your house till I have shaved you. मेरे मालिक, माई मास्टर, बार्बर ने रिप्लाई दिया, बार्बर चिल्लाया कि ये मैं नहीं था जो आपके पास आया, आपने मुझे ऑर्डर दिया था आने के लिए, तो इसलिए मैं घर आपका नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं आपके ये शेव करके नहीं जाऊंगा। He then began narrating another story which lasted half an hour. और फिर उसने दोबारा दूसरी स्टोरी कहना शुरू कर दी, और जो कि तकरीबन आधे घंटे चली। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेज एंड लेट मी गो क्विकली, आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून, सेड द सुल्तान। अपनी ये बकवास बंद करो और मुझे जल्दी से जाने दो, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे दोपहर में जाना है, सुल्तान ने कहा। When he saw that the Sultan was really angry with him, जब उसने देखा कि सुल्तान वाकई मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, द बार्बर सेड, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री। तो बार्बर ने कहा, अरे मालिक आप गुस्सा ना हो, आई विल बिगिन टू शेव यू। सेइंग दिस ही वॉश द सुल्तान्स हेड एंड बिगन टू सेव। उसने कहा मैं शेव करना शुरू करूँगा, और ये कहते हुए उसने सुल्तान के सिर को धुला, वॉश किया
और सेव करना शुरू किया. बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम्स विद द रेजर व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड. और उसे सेव करना शुरू ही किया था, 4 बार भी रेजर उसने टच नहीं कर पाया. और वो फिर से रुका और बोला, माई मास्टर यू आर एक्टिंग हेस्टली इन दिस मैटर. आप इस मामले में ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं मालिक. गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर. तुम ना सेव करो और ज़्यादा मत बोलो. ऑर्डर द सुल्तान. सुल्तान ने कहा. बी पेशेंट सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल वॉट यू आर गोइंग टू डू. आप धैर्य रखें, बार्बर ने कहा, शायद आप जो है जो भी करने जा रहे हैं. परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल वॉट you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about and then I will give you my opinion on it. तो बार्बर ने कहा कि आपकी कौन सी इतनी इंपॉर्टेंट बात है, कौन सा इंपॉर्टेंट मैटर है, आप मुझे बताइए, मैं अपनी ओपिनियन, अपनी राय आपको दूंगा. फिनिशिंग सेविंग एडवांस द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, कि तुम एक बार बस ये शेविंग फिनिश कर दो, ये सुल्तान ने चिल्लाते हुए कहा. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज. लेकिन ये काम ख़त्म करने के बजाय, ये काम करने के बजाय बार्बर ने सुल्तान को हाफ शेव छोड़कर वो टाइम देखने गया. माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड. सुल्तान बहुत ही चिल्लाया कि मेरा धैर्य जो है धैर्य का बांध टूट गया, अब मैं पेशेंस खो बैठा हूँ. बी काम माई मास्टर एंड यू सेल बी शेव्ड इन अ मोमेंट. शांति रखिए, ठंड रखिए, शांति रखिए मालिक, मैं आपके जो है कुछ ही टाइम में ये शेव कर दूंगा. सेट द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड सेविंग द सुल्तान. बार्बर ने ये कहते हुए शेविंग सुल्तान की शुरू की. बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग. तो लेकिन शेविंग कर रहा था, लेकिन उसने बोलना तब भी बंद नहीं किया. इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इंपॉर्टेंट अफेयर इज़, अगर आप मुझे इन्फॉर्म ये बता देंगे कि क्या आपका इंपॉर्टेंट मामला है, क्या इंपॉर्टेंट आपका जो भी मैटर है. आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल. तो मैं आपको कुछ एडवाइस दूंगा जो आपके लिए हो सकता है यूजफुल हो. ही सेड, उसने कहा. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर. सुल्तान पूरी तरह थक चुका था भाई, तो उसने ये फिर डिसाइड किया, निर्णय लिया कि मैं बार्बर को सेटिस्फाई कर देता हूँ, बार्बर को भाई बता ही देता हूँ. ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव. उसने तब ये बताया कि भाई देखो, मैंने अपने कुछ दोस्तों को फीस्ट पर बुलाया है, यानी कि पार्टी खाने के लिए बुलाया है दोपहर में, जिसकी वजह से मैं इतनी जल्दी कर रहा हूँ छोड़ने के लिए कि मुझे भाई जाने दो. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me yesterday." जब बार्बर ने सुना सुल्तान ने फीस्ट को मेंशन किया तो वो चिल्लाते बोला, "That's remind me yesterday," कि आपने मुझे याद दिलाया. That yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparation. तो उसने कहा कि अरे आपने ये फीस से मुझे याद आया, मैंने भी अपने 4-5 दोस्तों को खाने पर बुलाया आज, लेकिन मैं भूल गया और मैंने कोई तैयारी नहीं की. फॉर देम द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वॉज रेडी टू डू एनी थिंग टू बी रिड ऑफ हिम. तो सुल्तान जो कि उसकी मर्सी पर था बार्बर की, क्योंकि हाफ शेप्ड हो रखा था, उसकी दया पर ही था, तो वो उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करना चाहता था. Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today. तुम ना तुरंत जल्दी ख़त्म करो अपना काम. सुल्तान ने जवाब दिया, कहा तुम जो भी खाना तैयार हुआ आज मेरे लिए फीस्ट के लिए वो तुम सब ले जाओ. प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स. प्लीज़ मुझे आप फूड दिखाइए, खाना दिखाइए, ताकि मैं ये जज करूँ कि वो मेरे 5 दोस्तों के लिए इनफ होगा या नहीं. आई हैव इनफ फूड फॉर यू द सुल्तान एक्सक्लेम्ड. तो सुल्तान ने भी भाई उसको जवाब दिया कि हाँ भाई तुम्हारे लिए वो खाना इनफ है. बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्राउट इन. और लेकिन उसने जो है ऑर्डर किया, जो भी खाना तैयार हुआ उसके फीस्ट के लिए बुलाया गया. द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट आल्सो. बार्बर ने देखा सब उसको अच्छे से खाने को, और लेकिन कहा कि ये अच्छा तो है, लेकिन मुझे डेजर्ट के लिए फ्रूट भी कुछ चाहिए. द सुल्तान इन डेस्परेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेप्ड ऑर्डर, क्योंकि सुल्तान जो है वो उतावला हो रखा था, बहुत ज़्यादा हो कह सकते हैं हेल्पलेस हो रखा था, हाफ शेप्ड था उसका सर. तो फिर वो जो भी मांग रहा वो सब ऑर्डर कर रहा था. ऑर्डर दैट द फ्रूट्स शुड आल्सो बी ब्राउट इन. तो उसने ऑर्डर कर दिया कि भाई फ्रूट्स भी ले आओ, जो ये फ्रूट्स भी लेके आओ जो ये बार बार मांग रहा है. द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली. दिस टुक अप हाफ एन आवर. बार्बर ने उसकी शेविंग को छोड़कर
वो डिश को एक एक करके एग्जामिन करने लगा, जांचने परखने लगा और उसको करीब ये आधा घंटे लग गए। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीस इम्पेशेंटली। तो जो सुल्तान था उसने मतलब बेचैन होकर कह सकते हैं, इम्पेशेंस खोद अपना धैर्य खोते हुए पैर पटकने लगा। बट द बार्बर डिड नॉट हरी एट लेंथ। लेकिन बार्बर फिर भी कोई जल्दी नहीं कर रहा था। हाउ एवर ही अगेन टुक अप द रेजर, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ वर्क स्टॉप सडनली एंड क्राइड, आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जनरस। और उसने फिर से दोबारा रेजर उठाया और कुछ ही मिनट ही काम किया होगा, फिर वो रुका और चिल्लाया, मैं नहीं जानता था कि आप इतने ज़्यादा जनरस हैं, इतने ज़्यादा उदार हैं। तो बच्चों आइए न्यू वर्ड्स के बारे में जानते हैं। चैटरर मतलब समवन हु टॉक्स अ लॉट, एक व्यक्ति जो बहुत बातें करता है, यानी चैटर बातूनी। डिफेक्ट या फॉल्ट, डिफेक्ट कोई कमी हो गई। ओपिनियन व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग्स और सब्जेक्ट, कोई व्यक्ति किस चीज़ के या व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है, यानी उसकी क्या राय है, ओपिनियन। एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड एंड फेड अप, यानी थक गए, पूरी तरह टायर्ड हो गए। डेजर्ट मतलब अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील, खाने के बाद, डिनर के बाद जो स्वीट डिश ली जाती है उसे डेजर्ट कहते हैं। एग्जामिन मतलब टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, एग्जामिन मतलब किसी चीज़ को बड़ा केयरफुली सावधानी तरीके से देख रहे हैं, यानी जांच रहे हैं, परख रहे हैं। एट लेंथ मतलब एट अ स्ट्रेच, एट लेंथ मतलब एट अ स्ट्रेच। ठीक है बच्चों, और इसकी एक्सरसाइज मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बच्चों।